हेलो गाइस, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग चाइनीज़ ड्रामा लेकर आई हूँ। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड नतालिया स्कॉट को दिखाया जाता है, जो अलेक्जेंडर ईटन की वाइफ भी है। उसकी मेड्स उसे अच्छे से रेडी करती हैं और कहती हैं कि मिसेस ईटन, आप तो बहुत लकी हैं। आपको पता है मिस्टर ईटन ने आपके लिए ये ड्रेस 10 मिलियन की ख़रीदी थी और फिर एक्स्ट्रा 20 मिलियन के डायमंड्स खुद इस ड्रेस पर लगवाए हैं। और ये क्रिस्टल शूज़ भी मिस्टर ईटन ने स्पेशली सिर्फ आपके लिए डिज़ाइनर से कस्टमाइज़ बनवाए हैं। तो नतालिया बहुत उदासी और हैरानी के साथ कहती है, सच? तो वो मेड चुप हो जाती हैं। उसी टाइम बाहर बहुत ज़्यादा फायरवर्क्स चलने स्टार्ट हो जाते हैं। तभी नतालिया को एक मेमोरी याद आती है, जहाँ पर अलेक्जेंडर उसे कह रहा था कि नतालिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हर साल तुम्हारे बर्थडे वाले दिन मैं तुम्हें इसी बात का एहसास आसमान में हज़ारों फायरवर्क्स के साथ दिलाऊंगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और फिर इकट्ठे मिलकर फायरवर्क्स भी देखते हैं। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर दोनों मेड्स आपस में बातें करती हैं और कहती हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि आज मिसेस ईटन की बर्थडे है और हर साल इसी दिन मिस्टर ईटन गोल्डन डूम प्लाजा से हज़ारों फायरवर्क्स मिसेस ईटन के लिए आसमान में छिड़वाते हैं। तो दूसरी मेड कहती है, वाह, ये तो बहुत रोमांटिक है, मिस्टर ईटन सच में बहुत अमीर हैं। तो दूसरी मेड कहती है, ये फायरवर्क्स पे जो पैसे वो खर्च करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें पता है शादी के टाइम मिस्टर ईटन ने मिसेस ईटन को एक सी साइड एस्टेट गिफ्ट किया था, जिसकी कीमत करोड़ों में है। और यहाँ तक कि मिस्टर ईटन ने अपनी एक किडनी भी अपनी वाइफ को डोनेट की थी। ये दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स हैं और एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। तो दूसरी मेड कहती है, वाह, मिसेस ईटन तो बहुत लकी हैं। दुनिया में मिस्टर ईटन जैसे प्यार करने वाले लोग भी बहुत कम होते हैं। ये कह के वो दोनों मेड्स वहाँ से चली जाती हैं और नतालिया रो रही होती है और सोचती है, क्या वो सच में मुझे इतना प्यार करता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नतालिया ईटन और उसकी सेक्रेटरी सारा को कार में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए देख लेती हैं और ये सब देखकर वो बेचारी वहाँ खड़ी होकर बहुत ज़्यादा रोती है। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर नतालिया अपनी रिंग को देखकर सोचती है, अलेक्जेंडर, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना, पर अब तुम्हारा प्यार कहाँ चला गया। तभी हमें दोबारा एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर नतालिया के डैड अलेक्जेंडर को बांध कर रखे हुए थे और काफ़ी मार भी रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मिस्टर जो के साथ नतालिया की एंगेजमेंट को ख़राब करने की। तो अलेक्जेंडर कहता है, अंकल, हमारी ईटन फैमिली भी काफ़ी अमीर है, तो आपने जो फैमिली को ही नतालिया के लिए क्यों चूज़ किया। मैं नतालिया से सच्चा प्यार करता हूँ और मैं कभी भी उसे किसी का नहीं होने दूंगा। प्लीज़ हमें एक होने दें। लेकिन मिस्टर स्कॉट उसकी कोई बात नहीं सुनते और बॉडीगार्ड से कहकर उसे बहुत मार पड़वाते हैं। नतालिया बहुत ज़्यादा रो रही होती है और अपने डैड से माफ़ी मांगती है और कहती है कि प्लीज़ डैड, आप उसे छोड़ दें, अगर आप ऐसे ही उसे मारेंगे तो वो मर जाएगा। नतालिया की बात मानकर उसके डैड अपने बॉडीगार्ड्स को रोक देते हैं। अलेक्जेंडर तब भी अपनी बात पर अड़ा होता है और कहता है कि अंकल, मैं नतालिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसको हमेशा खुश रखूँगा। आप यकीन करें, नतालिया ही मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज आप चाहे मुझे जितना मर्जी मार लें, लेकिन मैं नतालिया से ही शादी करूँगा। नतालिया भी सुन के बहुत रोती है और उसके डैड इरिटेट होकर अपने बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से चले जाते हैं। फिर नतालिया उसके पास आती है और कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की बिल्कुल परवाह नहीं है। तो एलेक्स कहता है, प्लीज़ तुम रो मत, मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। और रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है और पूछता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो वो कहती है, हाँ, मैं ज़रूर करूँगी। और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। फिर सीन दोबारा से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ नतालिया सोचती है, एलेक्स, अब अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो जैसे तुम्हारी मर्जी, आज से 15 दिन के बाद मैं कम्प्लीटली तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो जाऊंगी। उसी टाइम वहाँ पर एक लड़का डोनोवन लेनर्ड आता है और नतालिया को आंसू पोंछने के लिए रुमाल देता है और कहता है, मैं नहीं जानता कि तुम क्यों रो रही हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, यकीन करो। तो नतालिया उसका शुक्रिया अदा करके वहाँ से चली जाती है और लेनर्ड किसी को कॉल करके कहता है कि पता लगाओ कि नतालिया की लाइफ में क्या चल रहा है, वो इतनी परेशान क्यों है। रात को नतालिया एक डिनर टेबल पर बैठी होती है, जहाँ पर होटल मैनेजर उसे बताता है कि मैम, सर ने आपके लिए ये केक ऑर्डर किया है और एक प्रोफेशनल वायलिन वाले को भी बुलवाया है।
फिर वो मैनेजर वहाँ से चला जाता है और एलेक्स बुके के साथ वहाँ आता है और नतालिया को बर्थडे विश करता है और वो दोनों किस करते हैं। फिर एलेक्स उसे क्राउन पहनाता है और कहता है, माय प्रिंसेस, मैं बहुत लकी हूँ जो मेरी शादी तुमसे हुई। तो नतालिया कहती है, सच? तो अलेक्जेंडर, तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे ना? ये सुनकर एलेक्स हैरान होता है और नील डाउन होकर कहता है, नतालिया, माय प्रिंसेस, आई स्वेयर कि मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और अपनी ज़िंदगी में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। तो नतालिया रोने लगती है और सोचती है, अलेक्जेंडर ईटन, तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर अब तो सिर्फ मुझे हंसी आ रही है और मुझे यकीन है कि तुमने यही सारी बातें उस सारा से भी की होंगी। फिर एलेक्स उठ के उसके आंसू साफ करता है। तो नतालिया कहती है, एलेक्स, अगले मंथ तुम्हारा बर्थडे है। मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट प्रिपेयर किया है। आधे महीने के बाद तुम ये चाबी के साथ घर में जो सेफ पड़ी है उसको खोलकर अपना गिफ्ट ले लेना। एंड आई प्रॉमिस कि तुम अपनी सारी ज़िंदगी मेरा दिया हुआ गिफ्ट याद रखोगे। तो वो कहता है, ठीक है, जो तुम कहो बेबी, आखिर मेरी वाइफ ने गिफ्ट दिया है तो अच्छा ही होगा। फिर वो नतालिया को क्लोज आने लगता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आती है और वह जल्दी में वहाँ से निकलने लगता है। नतालिया उसे रोकती है तो वो कहता है, हनी, कंपनी में एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है तो मुझे जाना होगा, तुम खाना खा लो, मेरा वेट मत करना। और फिर वहाँ से चला जाता है। तो नतालिया सोचती है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें कंपनी में कौन सा काम आया है। वैसे मानना पड़ेगा अलेक्जेंडर ईटन कि तुम झूठ बोलने में प्रो हो गए हो। और उसका दिया हुआ क्राउन उतार कर उसके पीछे जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स सारा के घर जाता है, जहाँ सारा उसके साथ फ्लर्ट करती है और वो उसको लेकर घर के अंदर जा रहा होता है कि तभी नतालिया उसके देख लेती है। अंदर एलेक्स सारा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और बाहर नतालिया को सडन वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। फिर वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर दिखाते हैं कि कुछ साल पहले एलेक्स ने नतालिया को बचाने के लिए अपनी एक किडनी उसे दी थी। नतालिया ने उससे रोकने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसने कहा था कि वो उससे बहुत प्यार करता है और उसके बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ नतालिया सोचती है, जो एलेक्स पहले अपनी लाइफ मुझे देने को तैयार था, अब मुझे धोखा दे रहा है। नेक्स्ट डे जब नतालिया ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी थी, तभी एलेक्स उसके लिए उसका फेवरेट पॉरेज लेकर आता है। नतालिया सोचती है, अलेक्जेंडर ईटन, कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब? कुछ एक तरफ मुझे धोखा दे रहे हो और दूसरी तरफ इतनी मीठे अल्फाज मेरे साथ बोल रहे हो। तो एलेक्स उसे कहता है, कल मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं घर नहीं आ पाया, तो आज मैं तुम्हें रेस ट्रैक पर लेकर जाऊँगा ताकि हम दोनों टाइम स्पेंड कर लें। मैं शार लेकर आता हूँ, फिर चलते हैं। फिर वो दोनों रेस ट्रैक पर चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स बहुत अच्छी गाड़ी चलाता है और सब लोग उसकी बहुत तारीफ करते हैं और एलेक्स और नतालिया के प्यार को देखकर कहते हैं कि प्यार तो इन दोनों की तरह का होना चाहिए। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और दूसरी रेसिंग कार में सारा भी वहाँ पर आ जाती है और अंदर जाकर कहती है, मिस्टर एंड मिसेस ईटन, आप यहाँ? क्या कोइंसिडेंस है ना? तो नतालिया कहती है, आई होप कि ये कोइंसिडेंस ही हो। फिर एलेक्स उससे मैसेज करता है और कहता है, मैंने कहा था ना कि नतालिया के सामने मत आना। तो वो कहती है, क्या ईटन आप ही, मैं तो आपको मिस कर रही थी इसीलिए आ गई। फिर एलेक्स वहाँ से चला जाता है और सारा कहती है, तुम्हें पता है मुझे तो रेसिंग का बिल्कुल शौक नहीं है, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड, उसको रेसिंग बहुत पसंद है और आपको पता है ये रेसिंग ट्रैक भी मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया है। ये सुनकर नतालिया शौक हो जाती है और सोचती है, एलेक्स, ये रेस ट्रैक तो वो जगह थी जहाँ पर तुमने मुझे पहली दफ़ा प्रपोज किया था। हमारे प्यार की निशानी तुमने किसी और को दे दी। फिर जब वहाँ पर एलेक्स आता है तो नतालिया उससे रेस ट्रैक की बात करने लगती है, लेकिन सारा उसे बात करने से रोक देती है और बात को बदल देती है। तो नतालिया एलेक्स से पूछती है, क्या तुम सारा के बॉयफ्रेंड को जानते हो? तो एलेक्स कहता है, नहीं। ये सुन के सारा का मुँह बन जाता है और नतालिया सोचती है, सारा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही रहोगी और कुछ नहीं। फिर सारा नतालिया से कहती है, मिसेस ईटन, क्या आपको रेसिंग का शौक है? क्यों ना आप मेरे साथ रेस करें? तो नतालिया राजी हो जाती है। फिर वो दोनों रेस करती हैं जहाँ पर नतालिया लीड पर थी, लेकिन सारा को ये बर्दाश्त नहीं था, इसीलिए वो जान के नतालिया की कार को हिट करती है, जिस वजह से उसको बस चोट लगते लगते ही रह गई। फिर एलेक्स नतालिया को कार से बाहर निकालता है और सारा को ज़ोर से स्लैप करता है और कहता है, तुम शुक्र करो कि मेरी वाइफ ठीक है, वरना मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना देता। तो नतालिया कहती है, स्टॉप प्रिटेंडिंग, मैं सब जानती हूँ। तो वो दोनों शौक हो जाते हैं और उसको देखते हैं। तो नतालिया कहती है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। तभी उसको वॉमिटिंग आती है और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एलेक्स सारा से कहता है, ये अंदर क्या चाल चल रही थी मैंने कहा था ना कि जो मैं कहूँ वैसा ही करना, अगर तुमने वैसा नहीं किया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा।
लेकिन सारा कहती है प्लीज़ बिलीव मी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, और उसे सड्यूस करके अपनी बातों में उलझा लेती है। दूसरी तरफ नतालिया अपनी ज्वेलरी लेकर ज्वेलरी शॉप में बेचने के लिए जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात लेनर्ड से होती है जो वहाँ का ऑनर है। वो नतालिया से पूछता है किसी मुसीबत में हो क्या आप, ये ज्वेलरी बेच रही हो? तो वो कहती है नहीं, बस ये चीज़ें अब मेरे किसी काम की नहीं हैं। तो वो उसको चेक कर लिख कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। घर आके वो कैलेंडर पे मार्क करती है और सोचती है कि बस 13 दिन और। उसी टाइम एलेक्स वहाँ आ जाता है और पूछता है हनी, तुमने वो सारी ज्वेलरी जो मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी वो सेल क्यों कर दी? तो वो कहती है कुछ दिनों पहले मैंने इंटरनेट पे देखा था कि कुछ अनाथ बच्चों को पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैंने वो ज्वेलरी बेच दी। तो वो उसे हक करता है और कहता है तुम्हें जितने पैसे भी डोनेट करने हो मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा, बट ऐसे अपनी चीज़ों को बेचना ठीक नहीं है। फिर अपनी वेडिंग रिंग निकालता है और उसे पहनाता हुए कहता है बाकी चीज़ें तो ठीक हैं, बट तुमने हमारी वेडिंग रिंग को कैसे बेच दिया? तो वो कहती है सॉरी, मैंने देखा नहीं था। फिर नतालिया पूछती है तुम कल रात घर क्यों नहीं आए? तो वो कहता है कि रेस ट्रैक पे किसी फीमेल डॉग ने पपीज़ को डिलीवर किया था, तो मैं उनकी केयर कर रहा था, और वो उसे उनकी कुछ पिक्स भी दिखाता है। तभी नतालिया को वॉमिट जैसा फील होता है और वो सोचती है अलेक्जेंडर ईटन, तुम्हारा झूठ, ये यहाँ तुम्हारी प्रेजेंट से ही मुझे अब घिन आने लग गई है। एलेक्स पूछता है तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसी टाइम एलेक्स के दोस्त मार्को का फ़ोन आता है और वो उसे उसकी बैचलर पार्टी के लिए इनवाइट करता है। एलेक्स वहाँ जाने से मना कर देता है और कहता है कि मैं आज सारा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। लेकिन फिर नतालिया कहती है कि वो तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, मैं भी तुम्हारे साथ चली जाऊँगी। और वो रेडी होने के लिए चली जाती है। रात को वो दोनों मार्को की बैचलर्स पार्टी के लिए जाते हैं। वहाँ नतालिया की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी थी, इसलिए वो पार्टी से चली जाती है। उसी टाइम वहाँ मौके का फ़ायदा उठाकर सारा एलेक्स के पास आ जाती है। हैरानगी की बात तो ये है कि एलेक्स के सारे दोस्तों को उसके अफेयर के बारे में पता था और वो सब उसे सारा को किस करने के लिए कहते हैं। नतालिया अपना पर्स भूल गई थी। जब वो पर्स लेने के लिए वापस आने लगी तो उसी टाइम वो एलेक्स और सारा को किस करते हुए देख लेती है। ये देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। तभी एलेक्स के फ्रेंड नतालिया की बुराई करने लग जाते हैं और कहते हैं एलेक्स, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों को डिज़र्व करते हो, अपने साथ रख सकते हो, लेकिन तुम्हें तो बस उस नतालिया स्कॉट के साथ ही रहना था। पता नहीं तुम्हें उसमें क्या ऐसा नज़र आया कि तुम उसके पीछे ही रह गए। तो एलेक्स कहता है मैं तुम सबको वार्न कर रहा हूँ, इस सब का पता कभी भी नतालिया को नहीं चलना चाहिए, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। नतालिया सोचती है अलेक्जेंडर ईटन, इसका मतलब तुम्हारे सारे दोस्तों को तुम्हारे इस अफेयर के बारे में पता था, बस मैं ही धोखे में रही। तुमने आज मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। शौक की वजह से नतालिया बेहोश होकर गिरने लगी थी, लेकिन लेनर्ड वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहाँ उसके पास बैठा था। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लेनर्ड अपने स्कूल में फीवर की वजह से बहुत बुरी हालत में था, तो नतालिया ने उसकी मदद की और उसकी जान बचाकर उसे नर्सरी में ले गई। सो वो उसी दिन से उसे पसंद करता है। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जब नतालिया को होश आता है तो लेनर्ड उससे पूछता है क्या अलेक्जेंडर ईटन तुम्हारा हस्बैंड है? तो वो कहती है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अपने काम से काम रखो। तो वो कहता है सॉरी, बट मैं आपकी पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं कर रहा, वो तो डॉक्टर ने बताया था कि आप प्रेग्नेंट हैं और बेबी की कंडीशन भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने पूछा। तो बेबी की न्यूज़ सुनने के बाद नतालिया काफ़ी रोती है और सोचती है ये सब कुछ अभी क्यों हो रहा है। घर जाकर वो बैठी कैलेंडर को देख रही होती है और सोचती है बस 12 दिन और। तभी ईटन वहाँ आ जाता है और पूछता है क्या हुआ हनी, तुम इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हो? फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नतालिया एलेक्स से डाइवोर्स मांग रही थी क्योंकि डॉक्टर ने उसे बताया था कि शायद वो कभी माँ नहीं बन सकेगी, लेकिन एलेक्स ने डाइवोर्स लेने से साफ मना कर दिया था क्योंकि उसका कहना था कि वो दोनों बेबी के बगैर भी अपनी लाइफ को खुशी खुशी गुजार सकते हैं। फिर दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है सीन जहाँ पर नतालिया सोचती है क्या मुझे एलेक्स को बताना चाहिए, क्या मुझे ऐसा एक मौका इसको देना चाहिए जिससे ये अपनी गलती को सुधार सके। वो बहुत हिम्मत कर एलेक्स को अपनी रिपोर्ट दिखाने वाली थी, लेकिन तभी सारा की कॉल उसे आ जाती है और एलेक्स बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है बगैर उसकी बात सुने। उसके जाने के बाद नतालिया काफ़ी उदास हो जाती है और अपनी रिपोर्ट को भी फाड़ देती है और सोचती है कि मेरे बेबी को ऐसे फादर की कोई ज़रूरत नहीं जिसका दिल दो औरतों के दरमियान फंसा हो। मैं खुद ही अपने बेबी का ख्याल रख लूँगी और उसके लिए काफ़ी होंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि नतालिया अपनी फ्रेंड कैमिला से मिलती है और उससे अपना पासपोर्ट कलेक्ट करती है। कैमिला उससे पूछती है क्या तुमने अपने अब्रॉड जाने के बारे में अलेक्जेंडर को बताया है? तो नतालिया कहती है कुछ दिनों में तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो कैमिला कहती है ठीक है, मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। उसी टाइम सारा नतालिया के पास आती है और कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा अलेक्जेंडर ईटन का है।
तुम्हें शायद पता ना हो कि एलेक्स को हमेशा से ही बच्चों का कितना शौक रहा है, लेकिन उसकी वो ख्वाहिश तुम पूरी नहीं कर सकी। तो अब तुम चुपचाप मिसेस ईटन की पोजीशन मुझे दे दो और एलेक्स को छोड़ दो। पर नतालिया कहती है, अच्छा क्या एलेक्स को पता है कि तुम यहाँ पर हो? तो वो कहती है कि इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी अब वो मुझसे प्यार करता है। तो नतालिया कहती है, अगर तुम्हें इतनी ज़्यादा हिम्मत है तो खुद मिसेस ईटन की पोजीशन को हासिल कर लो ना, क्योंकि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सिर्फ और सिर्फ एक मिस्ट्रेस ही रहोगी। तो सारा उसे स्लैप करने लगती है, बट नतालिया उसके फेस पर पानी फेंक कर देती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो रो रही थी कि तभी एलेक्स वहाँ आ जाता है और पूछता है, हनी तुम रो क्यों रही हो? तो वो उससे पूछती है, एलेक्स क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? एलेक्स कोई जवाब दे उससे पहले ही सारा की कॉल आ जाती है और वो कहती है, मैं हॉस्पिटल में हूँ और बेबी की हालत भी बहुत ख़राब है, मेरी बेली में बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनने के बाद एलेक्स जल्दी से सारा के पास जाने लगता है, लेकिन नतालिया उसे रोक लेती है और उसे हग कर लेती है और बहुत रो के उसे रोकने की कोशिश करती है कि प्लीज़ आज मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ आज। लेकिन एलेक्स उसे धक्का देकर वहाँ से चला जाता है। जब सारा के पास जाता है तो वो कहती है, मैंने एक बहुत बुरा ख्वाब देखा कि अब तुम मुझे और मेरे बेबी को नहीं चाहते हो, तो मैं बहुत डर गई थी। तो एलेक्स उसे हग कर लेता है और नतालिया बाहर खड़ी होकर ये सब कुछ देख रही थी। वो अपनी बेली पे हाथ रखती है और सोचती है, अलेक्जेंडर ईटन मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, और वहाँ से चली जाती है। वो भाग के हॉस्पिटल से बाहर जा रही थी जिस वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन फॉर्चुनेटली लेनर्ड वहाँ पर आकर उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर नतालिया को 3 दिन के बाद होश आता है तो वो लेनर्ड से अपने बेबी के बारे में पूछती है। तो लेनर्ड कहता है कि अनफॉर्चुनेटली उसका बेबी बच नहीं सका। ये न्यूज़ सुनकर नतालिया बहुत ज़्यादा उदास और रोती है। उसी टाइम सारा नतालिया को उसकी और ईटन की फ़ोटोज़ भेजती है और उसे कहती है, देखो तुम्हारा हस्बैंड सिर्फ और सिर्फ अब मेरा है, तुम निकल क्यों नहीं चाहती उसकी लाइफ से। ये देखने के बाद नतालिया को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है, अलेक्जेंडर अब सब खत्म हो गया। दूसरी तरफ ईटन पागलों की तरह नतालिया का पता लगा रहा था। जब वो घर जाती है तो वो उससे पूछता है, तुम कहाँ चली गई थी? तो वो कहती है, मेरा मूड काफ़ी ख़राब था इसीलिए मैं कैमिला के घर चली गई थी। तो एलेक्स कहता है कि हनी तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हो गया था, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम जहाँ भी जाओगी मुझे बता कर जाओगी, क्योंकि तुम्हारे बगैर मैं पागल हो जाऊँगा। तो वो कहती है ठीक है, और कहती है, अलेक्जेंडर मुझे तुम्हें कुछ बताना है। इससे पहले नतालिया कुछ कहे एलेक्स को सारा की कॉल आ जाती है। वो कॉल रिसीव नहीं करता तो वो उसे मैसेज करके कहती है कि घर की लाइट चली गई है, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। तो नतालिया कहती है, तुम चले जाओ कोई बात नहीं, हम डिनर पर बात कर लेंगे, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। तो वो कहता है ठीक है मैं जल्दी आ जाऊँगा, और वहाँ से चला जाता है। रात को नतालिया डिनर पर एलेक्स का वेट कर रही थी, लेकिन एलेक्स तो सारा के साथ टाइम स्पेंड करने में इतना बिजी था कि उसको डिनर का याद ही नहीं रहा। तो नतालिया कहती है, आई थिंक अब हमारे दरमियान कुछ ऐसा रिश्ता भी नहीं रहा कि हम दोनों साथ बैठकर डिनर ही कर लें। वो डिनर बिन में फेंक देती है और रिंग टेबल पर रखकर उसकी और एलेक्स की सारी यादों को भी जला देती है। वो एलेक्स की डायरी को देख के काफ़ी रो रही थी, क्योंकि उस डायरी में एलेक्स ने नतालिया की हर फेवरेट चीज़ के बारे में लिखा था। लेकिन नतालिया उस डायरी को भी जला देती है और कहती है कि आई होप ईटन कि इस लाइफ में हम लोग दोबारा ना मिलें। फिर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे जब ईटन घर वापस आता है तो वो अपने आप को चेक कर रहा था कि कहीं उससे सारा की परफ्यूम की कोई स्मेल तो नहीं आ रही, और अपने किस के निशान को भी छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर वो नतालिया को आवाज़ देता है और कहता है, हनी मैं वापस आ गया। नतालिया का जवाब ना मिलने पर वो सोचता है शायद वो अभी तक सो रही है। फिर वो रूम में जाता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होती, तो वो सोचता है शायद वो बाहर गई हो। लेकिन फिर उसको नज़र आता है कि टूथब्रश वाले होल्डर में सिर्फ और सिर्फ उसका टूथब्रश पड़ा हुआ है और नतालिया का ब्रश वहाँ नहीं है। ये देखकर वो पैनिक हो जाता है और जब कबर्ड खोल कर देखता है तो नतालिया का कोई सामान कबर्ड में नहीं होता। एलेक्स जब बाहर आता है तो डस्टबिन में खाना देखकर उसे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और वो सोचता है मैं कल डिनर पर नहीं आया, शायद इसलिए वो मुझसे गुस्सा हो गई है। फिर वह नतालिया को कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच था। तभी उसकी नज़र टेबल पर पड़ी उसकी वेडिंग रिंग पर जाता है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और कहता है वो अपना सारा सामान अपने साथ ले गई है, लेकिन ये रिंग नहीं, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। फिर पास्ट को याद करता है जहाँ नतालिया उसे रोकने के लिए बैक कर रही थी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट से कहता है नतालिया मिसिंग है, पता लगाओ कि इस वक्त वो कहाँ पर है, और अपने आप से कहता है कि आई जस्ट होप कि उसे कुछ भी पता न चला हो। फिर उसे याद आता है कि नतालिया ने उसे उसकी बर्थडे के लिए एक की दी थी जो घर के लॉकर की थी। जब वो की से लॉक खोलता है तो अंदर डाइवोर्स एग्रीमेंट होता है और उसके साथ साथ उसकी और सारा की फ़ोटोग्राफ्स भी होती हैं। ये देखकर उसे सारा पे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है इसका मतलब मेरे पीठ पीछे ये लड़की मेरी वाइफ को बुली कर रही थी।
तभी एलेक्स को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मिसेस ईटन इस वक्त एयरपोर्ट पर हैं। यह न्यूज़ सुनकर ईटन फ़ौरन एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। फिर एयरपोर्ट पे पहुंच के वो नतालिया को कॉल करता है और कहता है, मैं एयरपोर्ट पे हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, प्लीज़ मेरे साथ चलो। लेकिन वो कहती है, अलेक्जेंडर अब हमारे दरमियान कुछ नहीं बचा। एलेक्स कहता है, मुझे मेरी गलती का एहसास है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो नतालिया कहती है, बाकी सब चीज़ें तो माफ़ की जा सकती हैं, लेकिन जो धोखा तुमने मुझे दिया है उसके लिए मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। वो नतालिया से बैक करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बगैर मैं मर जाऊँगा। तो वो कहती है, ठीक है फिर मर जाओ, और फ़ोन काट देती है। वो नतालिया के पास जाने लगता है बट सिक्योरिटी उसे रोक लेती है क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता था। वो सिक्योरिटी वालों से लड़ रहा था, तभी लेनर्ड वहाँ आ जाता है और एलेक्स को मारने लग जाता है और कहता है कि तुम कितने बेशरम हो जो अभी भी नतालिया के पीछे पड़े हो। तो एलेक्स कहता है, तुम कौन हो और मेरे पर्सनल मैटर में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तो लेनर्ड उससे पूछता है, क्या तुम जानते हो कि 10 दिन पहले नतालिया का एक्सीडेंट हुआ था और उसने उस एक्सीडेंट में अपना बच्चा भी खो दिया। ये सुनकर एलेक्स हैरान हो जाता है और कहता है, क्या बच्चा? क्या वो प्रेग्नेंट थी? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। तो लेनर्ड कहता है, इससे क्या ही फ़र्क पड़ जाता, जब वो हॉस्पिटल बेड पर मर रही थी तब कहाँ थे तुम जब तुम्हारी मिस्ट्रेस उसको मैसेजेस भेजकर रुला रही थी। तो एलेक्स कहता है, मैं उसे मना लूँगा, वो मुझे बहुत प्यार करती है, वो मुझे माफ़ कर देगी। लेकिन लेनर्ड उसे जाने नहीं देता और उन दोनों की खूब फाइट होती है और इतनी देर में नतालिया वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ सारा घर में बैठी थी। उसी वक्त एलेक्स आकर उसे पकड़ता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई नतालिया को हमारे बारे में बताने की। वो कहती है, एलेक्स बेबी को कुछ हो जाएगा, ऐसे मत करो। तो वो कहता है कि बेबी, अगर नतालिया का बेबी नहीं हुआ तो तुम्हारे बेबी को भी पैदा होने का कोई हक नहीं है। फिर वो गर्म स्ट्रेटनर सारा के मुंह पर लगा देता है और अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उसके बेबी को भी अबॉर्ट करवा देता है। फिर उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि मिस्टर ईटन, किसी ने इंटरनेट पर सारा के साथ आपकी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। तो ईटन सारा से कहता है, तुम प्रे करो कि नतालिया मुझे माफ़ कर दे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनने के बाद सारा लाइव जाती है और लोगों से कहती है, प्लीज़ मुझे बचा ले, मिस्टर ईटन की वाइफ उन्हें छोड़कर चली गई है और वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। फिर जब ईटन बाहर जाता है तो मीडिया पहले से ही वहाँ मौजूद थी और लोग कचरा एलेक्स के ऊपर फेंक रहे थे और एलेक्स सारी मीडिया के सामने लाइव जाकर नतालिया से माफ़ी मांगता है और कहता है, नतालिया अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नतालिया ये वीडियो देख रही थी और कहती है, एलेक्स ये तो तुम्हारा फर्स्ट बर्थडे प्रेजेंट है, अगर हम गलती करते हैं तो हमें उसकी कीमत भी तो चुकानी पड़ती है ना। फिर वो एलेक्स की कंपनी में उसके जितने भी शेयर्स थे उन सबको बेच देती है और कहती है, डोंट वरी एलेक्स, तुम्हारा सेकंड गिफ्ट भी आ रहा है। फिर एलेक्स का असिस्टेंट उसे ये बताता है तो एलेक्स सोचता है, नतालिया क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो कि तुम मेरा करियर भी तबाह करना चाहती हो। नतालिया के शेयर्स बेचने से एलेक्स के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता क्योंकि वो नतालिया के बेचे हुए शेयर्स दोबारा खुद खरीद लेता है। दूसरी तरफ नतालिया अपनी फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रही थी, तभी उसकी दोस्त कहती है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि एलेक्स ऐसा निकलेगा, तुमने तो अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ एलेक्स से प्यार किया है, क्यों ना किसी और को ट्राई किया जाए। और वह दरवाजे की तरफ इशारा करती है। उसी टाइम वहाँ से लेनर्ड अंदर आ जाता है। नतालिया उसे पूछती है, तुम यहाँ क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, लेकिन नतालिया कुछ नहीं बोलती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स ने अपने दोस्तों को बंदी बनाया था। मार्को कहता है, हम सब तो भाई हैं ना, प्लीज़ हमें छोड़ दो। तो एलेक्स कहता है, भाई ऐसे नहीं होते, अगर तुम लोग मुझे सारा के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मजबूर ना करते तो आज मेरी नतालिया मेरे पास होती। तो उसके दोस्त कहते हैं, गलती तुम्हारी है, अगर हमने तुम्हें फोर्स किया भी था तो तुम अपने आप को खुद रोक लेते। ये सुनने के बाद एलेक्स को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने दोस्तों को बहुत मार पड़वाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि 7 दिन के अंदर ये लोग बैंकरप्ट हो जाने चाहिए और ध्यान रहेगा ये लोग दोबारा उठ ना सकें, और मैडम को ढूंढने के लिए जो हो सके करो। दूसरी तरफ नतालिया को भी पता चल जाता है कि ईटन उसे ढूंढ रहा है, तो वो अपने बारे में फेक न्यूज़ फैलाने के ऑर्डर देती है। फिर ईटन को खबर मिलती है कि नतालिया यूके में है, जो कि फेक थी, लेकिन ईटन उसे ढूंढने यूके चला जाता है और वहाँ जाकर सबसे नतालिया के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता होता। फिर उसको क्लू मिलता है कि वो जर्मनी में है। जर्मनी जाकर वो उसे ढूंढ रहा था, लेकिन स्टेयर से गिर के उसे चोट लग गई। नतालिया उसे स्टेयर से गिरते देखकर काफ़ी सेटिस्फाई थी। फिर उसे खबर मिलती है कि वो इटली चर्च में है। वो वहाँ जाता है, लेकिन वहाँ पे किसी की शादी हो रही थी। वहाँ देखकर उसे लगता है कि शायद नतालिया शादी कर रही है, तो वो अंदर जाने की जिद करता है, लेकिन सिक्योरिटी वाले उसे अंदर नहीं जाने देते और उसे खूब मारते हैं। लेकिन जब दरवाज़ा खुलता है तो उसे नज़र आता है कि अंदर नतालिया नहीं कोई और है। तभी वो रिलीफ में आ जाता है। नतालिया उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब देख रही थी और सोचती है कि आखिर तुम्हें कब समझ आएगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। दूसरी तरफ एलेक्स नतालिया को ढूंढ रहा था कि तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। वो हॉस्पिटल में एडमिट था। वहाँ उसकी ग्रैंडमा भी उसके पास थी।
वो अपनी ग्रैंड माँ से कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन प्लीज़ आप नतालिया को मना लें। फिर उसकी ग्रैंड माँ नतालिया को कॉल करती हैं और उसे मनाने की भी पूरी कोशिश करती हैं, लेकिन नतालिया उनको भी इनकार कर देती है। ये देखकर एलेक्स और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ नतालिया को एक बहुत बड़ी कंपनी में लीगल एडवाइज़र की जॉब मिल जाती है। जब लेनर्ड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता है तो वो दोनों किस कर लेते हैं। इससे पहले उनकी नज़दीकियाँ और बढ़ें, नतालिया उसे रोक देती है और कहती है कि अभी मैं दूसरे रिलेशनशिप में एंटर होने के लिए राज़ी नहीं हूँ। तो लेनर्ड उसे हग कर लेता है और कहता है कि मैं बस तुम्हारा साथ चाहता हूँ, वही होगा जो तुम चाहोगी। फिर वो नतालिया को एक किटन गिफ्ट करता है और उसे बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने स्कूल में जान बचाई थी। तो नतालिया कहती है तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो वो कहता है मैं तुम्हें काफ़ी पसंद करता था, लेकिन पहले तुम्हारा बॉयफ्रेंड था, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बॉदर किया, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। और वो उसके करीब जाने लगता है, बट उसी टाइम वहाँ पर एलेक्स आ जाता है। वो लेनर्ड को उससे पीछे करता है और ख़ुद नतालिया को हग कर लेता है और अपनी पूरी जान लगाकर उससे माफ़ी मांगने की पूरी कोशिश करता है कि वो उसे माफ़ कर दे, लेकिन नतालिया उसे माफ़ नहीं कर पाती और वहाँ से चली जाती है। रात को सब नतालिया की सक्सेस पार्टी में थे। वहाँ पर कैमिला नतालिया को ड्रिंक करने के लिए कहती है, लेकिन लेनर्ड उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है, मैं तुम्हारी तरफ से ड्रिंक कर लेता हूँ। तो कैमिला कहती है कि अगर तुमने ड्रिंक करनी है और हीरो बनना ही है तो क्यों ना तुम 3 ड्रिंक्स पियो। तो लेनर्ड कहता है ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, और वो 3 ड्रिंक्स पी लेता है। नतालिया उससे कहती है कि तुम क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो। तो वो कहती है कि आखिर ये तुम्हें पसंद करता है तो हमें भी तो कंफर्म करना होगा ना कि ये तुम्हें कितना पसंद करता है। वैसे भी एक धोखा तो हम पहले ही खा चुके हैं, अब दोबारा नहीं खाना चाहते, तुम बस देखती जाओ मैं करती क्या हूँ। तो नतालिया चुप हो जाती है। फिर उसके बाद वो सब वहाँ पर ट्रूथ एंड डेयर खेलना स्टार्ट करते हैं। बॉटल स्पिन करने पर उसका पॉइंट दरवाजे की तरफ था, तो वहाँ से एलेक्स अंदर आ जाता है। फिर उससे सवाल पूछा जाता है कि नतालिया ने उससे डाइवोर्स क्यों लिया। पहले तो वो चुप था, फिर नतालिया सोचती है कि इस मुंह से बताएगा कि इसने किया गया है, लेकिन एलेक्स सबके सामने अपनी गलती मान लेता है और बताता है कि मैंने इसको चीट किया था और मेरी वजह से ही हमारा बेबी भी इस दुनिया में नहीं आ सका, इसीलिए हमारा डाइवोर्स हुआ। फिर दोबारा बॉटल स्पिन होती है और लेनर्ड पे आकर रुकती है। एलेक्स उससे पूछता है कि तुम नतालिया के पास किसी प्लान से आए हो ना। तो वो कहता है हाँ, मैं प्लान से ही आया हूँ और मेरा प्लान ये है कि मैं नतालिया को बहुत पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं उसे अपने साथ रखना चाहता हूँ। नतालिया ने तुमसे इतना ज़्यादा प्यार किया लेकिन तुमने उसकी कदर ना की, जिस वजह से मैंने ये चांस ग्रैब किया है। फिर वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और नतालिया वहाँ से इरिटेट होकर चली जाती है। सुबह जब नतालिया उठती है तो उसे काफ़ी तेज़ फीवर था, जिस वजह से वो अपने लिए कुछ बनाने के काबिल भी नहीं थी कि नीचे जाके कुछ बना ही ले। वो सोचती है शायद सो जाऊंगी और दोबारा उठूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, तो वो सो जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो उठती है तो एलेक्स उसके पास था, लेकिन नतालिया उसको देखकर काफ़ी गुस्से में थी, इसीलिए उसने उसे जाने के लिए कहा और वो उसकी बात मानकर वहाँ से चला जाता है। तो नतालिया सोचती है अलेक्जेंडर तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। थोड़ी देर के बाद नतालिया ऑफिस आती है तो एलेक्स वहाँ पर गिटार लेकर उन दोनों का फेवरेट सॉन्ग गा रहा था, जिसे सुनकर उसे काफ़ी अपनी मेमोरीज भी याद आती हैं। एलेक्स अपनी नीज़ पर बैठकर नतालिया से माफ़ी मांगता है। नतालिया कुछ कहे इससे पहले ही सारा वहाँ आ जाती है, जो बहुत गुस्से में होती है और कहती है नतालिया तुम यहाँ पर हो, मैंने तुम्हें कितना ढूंढा। नतालिया कहती है सारा ये तुम्हारे साथ क्या हो गया। तो वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो नतालिया पे हमला करने वाली थी, लेकिन एलेक्स बीच में आ जाता है। तो सारा ने एलेक्स पे हमला कर दिया और वो कहती है कि तुम भी बराबर के शरीक हो, इसलिए वो बार बार उसको स्टैब करती रही। एलेक्स तब भी बस यही कह रहा था कि प्लीज़ नतालिया मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। फिर वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ लेनर्ड नतालिया से पूछता है क्या तुमने एलेक्स को माफ़ कर दिया। तो वो कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इस टाइम बहुत कंफ्यूज हूँ। उसी टाइम वहाँ पर डॉक्टर आकर उनको बताता है कि खतरे की कोई बात नहीं है, थैंक गॉड उनके वाइटल ऑर्गन्स जो थे वो बच गए हैं और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर वो दोनों रिलीफ में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि नतालिया एलेक्स को पॉरिज खिला रही थी। ये देखकर एलेक्स काफ़ी खुश होता है और सोचता है काश ये वक्त यहीं थम जाए और हम दोनों बस ऐसे ही रहें। कुछ दिनों बाद एलेक्स फुली रिकवर हो जाता है। फिर वो नतालिया को उसी रेस ट्रैक पर लेकर जाता है जहाँ पर उसने सबसे पहले उसे प्रपोज किया था और दोबारा जाकर अपनी नीज़ पर बैठकर उसे प्रपोज करता है। लेकिन नतालिया उसे माफ़ करने के लिए राज़ी नहीं थी, इसलिए वो उसकी रिंग पकड़ती है और उसको दूर फेंक देती है। एलेक्स कहता है नतालिया ये तुमने क्या किया,
मुझे लगा था तुमने मेरी इतनी केयर की तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। तो वो कहती है, मैंने तुम्हारी केयर सिर्फ इसीलिए की क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, लेकिन अब हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं बचा। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती थी एलेक्स, लेकिन अब मुझे तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों अच्छे से एक दूसरे को गुड बाय कहें। फिर वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और वो उसे गुड बाय कह के वहाँ से चली जाती है और लेनर्ड के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करती है। फिर दिखाते हैं कि 10 साल गुजर गए, लेकिन अभी भी एलेक्स नतालिया का ही वेट कर रहा था। तभी उसकी नज़र नतालिया और लेनर्ड पर जाती है जो किस कर रहे थे, और उनकी एक क्यूट सी बेटी भी थी। ये देखकर एलेक्स को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है, बट अब कुछ नहीं हो सकता था। तो वो फैसला करता है कि वो कभी भी नतालिया को तंग नहीं करेगा। और इसी के साथ हमारी आज की स्टोरी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।